यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह निबंध हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, पूरा हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। सेम अगर आप ऐसे लिख करके आते हैं तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा में जितनी हेडिंग है आपको सारी लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। रूपरेखा में पहली हेडिंग प्रस्तावना डालेंगे, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, और तीसरी हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण, पांचवी डालेंगे प्रदूषण के दुष्प्रभाव, और 6 नंबर डालेंगे प्रदूषण रोकने के उपाय, और 7 नंबर उपसंहार या फिर निष्कर्ष। इस तरह से आपको रूपरेखा तैयार कर लेना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही सेम लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये रूपरेखा हो गया। फिर सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में लिखेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधे तथा सभी जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधे तथा सभी जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। जो मनुष्यों का जीवन होता है पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होता है। आज विज्ञान और उद्योगों के विकास के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रदूषण तेजी से बढ़ता जाता है। यह केवल भारत यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की गंभीर समस्या बन चुकी है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मानव जीवन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरे हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि में हानिकारक पदार्थ मिलकर उनके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जब वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि में हानिकारक पदार्थ मिलकर उनके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका बुरा प्रभाव मनुष्य, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों पर पड़ता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से होता है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से होता है। ठीक है, जल प्रदूषण होता है नदियों और तालाबों में गंदगी तथा रासायनिक पदार्थ डालने से। जल प्रदूषण नदियों और तालाबों में गंदगी तथा रासायनिक पदार्थ डालने से होता है। भूमि प्रदूषण, ठीक है, प्लास्टिक और कचरे के कारण बढ़ता है। भूमि प्रदूषण कैसा होता है? प्लास्टिक और कचरे से भूमि प्रदूषण बढ़ता है। तेज आवाज वाले वाहन, लाउड स्पीकर और मशीनें ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जो तेज आवाज वाले वाहन होते हैं, लाउड स्पीकर, गाना है ना, म्यूजिक, ये सब क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोटेशन लिख देंगे। कोटेशन लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, यही है जीवन का सच्चा आधार। आपको ब्लैक पेन से लिखना है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, यही है जीवन का सच्चा आधार। फिर चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग तथा नदियों में गंदा पानी और कचरा डालना। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि पहला कारण, वनों की कटाई दूसरा कारण, औद्योगिकरण तीसरा कारण, वाहनों की बढ़ती जनसंख्या, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग तथा नदियों में गंदा पानी और कचरा डालना, ये सब प्रदूषण के कारक हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगली हेडिंग डालेंगे
प्रदूषण के दुष्प्रभाव यानी प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो प्रदूषण के कारण अनेक गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। जो प्रदूषण होता है उसके कारण क्या होता है, अनेक गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, जब प्रदूषण हो रहा है तो गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, और जब प्रदूषण होता है तो शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, ठीक है, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। प्रदूषण के कारण अनेक गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी की कमी होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन में संकट में पड़ रहा है। इतना लिखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण रोकने के उपाय। क्या लिखना है, प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ को लगा करके। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का अधिक प्रयोग करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदे पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। जल और बिजली की बचत करनी चाहिए तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो ये हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोटेशन लिखना है। कोटेशन में क्या लिखना है, धरती नहीं है केवल हमारी विरासत, यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। ठीक है, धरती नहीं है केवल हमारी विरासत, यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। ठीक है, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप ऐसे ही लिख करके आओगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद डालेंगे उपसंहार। यहाँ पे उपसंहार की जगह पे आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। क्या, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य होता है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य होता है। यदि हम आज से ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिल सकेगा। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनकर उसके संरक्षण में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप कोटेशन डाल के लिखेंगे, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, यही है उज्जवल भविष्य की पहचान। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।